हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित भारद्वाज और इस वीडियो लेक्चर में आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के स्टेनो के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सेपरेट सीट के बारे में सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो हमारे पास एक ये टेबल है, हमने ये टेबल बनानी है, उसके बाद ये क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं। तो चलिए एक्सेल पे चलते हैं। एक्सेल में मैंने ये टेबल पहले से बना ली है। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि इंसर्ट ए कॉलम ऑफ सैलरी 2010 एंड सैलरी 2011 आफ्टर जेंडर। तो आपका जेंडर नाम का जो कॉलम है उसके बाद आपने दो कॉलम डालने हैं। एक कॉलम आपने डालना है सैलरी 2010 और दूसरा डालना है सैलरी 2011 का। तो दो कॉलम मैं एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से बॉर्डर लगाते हैं हम। तो ऑल बॉर्डर पे जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो हमारे जो बॉर्डर हैं वो लग चुके हैं। अब मैं हेडिंग डाल देता हूँ। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कि सैलरी इज़ 10,000 फॉर फीमेल एंड 12,000 फॉर मेल इन 2010। 2010 में जो महिलाएं हैं उनकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपये है और जो पुरुष हैं उनकी सैलरी 12,000 रुपये है। तो यहाँ पे आप जो टेबल देख रहे हैं उसमें क्या है कि एक मेल ऊपर दिया हुआ है, फिर फीमेल्स हैं, फिर मेल दे रखे हैं। तो ऐसे ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करने में हमें दिक्कत आएगी। तो हमने क्या करना होगा कि मेल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, फीमेल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। जब मेल फीमेल इकट्ठा करेंगे तब ही हमारा क्वेश्चन जो है वो टाइम पे हो पाएगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम हमारा लग जाएगा। तो इसको इकट्ठा करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में, फिर जाएंगे हम कस्टम सॉर्ट में। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद हमने जेंडर के हिसाब से मेल और फीमेल को इकट्ठा करना है। तो हम जेंडर वाले कॉलम को जो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। तो हमारी जो फीमेल हैं वो एक जगह पे इकट्ठी होगी और मेल हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए। लेकिन हमारी जो टेबल थी वो उसकी अरेंजमेंट जो है वो ख़राब होगी। तो पूरा क्वेश्चन करने के बाद हम इसको वापस से सॉर्ट कर देंगे सीरियल नंबर के हिसाब से। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि फीमेल की जो सैलरी है वो 10,000 रुपये है और मेल की जो सैलरी है वो 12,000 रुपये है 2010 की। तो 2010 में फीमेल की सैलरी है वो डालते हैं 10,000 और इसको ड्रैग कर देते हैं। और फिर मेल की है वो है 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये डाल के मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब 2011 में क्या बोल रखा है कि 2011 में जो सैलरी है वो मेल की है 17,000 रुपये और जो फीमेल की है सैलरी वो है 15,000 रुपये। तो फीमेल की सैलरी है 15,000 रुपये और मेल की है वो है 17,000 रुपये। अब मैं इनको दोनों को ड्रैग कर देता हूँ। तो ये सैलरी थी हमारी वो यहाँ पे आ चुकी है। सैलरी आने के बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है इंसर्ट ए कॉलम ऑफ एक्सपेंसेस आफ्टर, यानी कि उसके बाद में सैलरी एक्सपेंसेस इन 10% फॉर मेल एंड 5% फॉर फीमेल। यानी कि इसके बाद में आपने एक कॉलम और डालना है। तो कॉलम डालने के लिए आप वहीं पे सिलेक्ट करके वहीं पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे इसको हेडिंग देंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कॉलम देने के बाद आप आगे देखेंगे इसमें बोल रखा है कि 10% फॉर मेल एंड 5% फॉर फीमेल। तो 10% फॉर मेल और 5% फॉर फीमेल हम तभी निकाल पाएंगे जब हम इन दोनों ईयर की सैलरी को टोटल करेंगे। लेकिन टोटल सैलरी के लिए इन्होंने बोल नहीं रखा। जब अलग से कॉलम के लिए नहीं बोल रखा तो हमने इसी कॉलम के अंदर सारे जो ऑपरेशन है वो लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद में जो एक्सपेंसेस का परसेंटेज का फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं। फीमेल के लिए इन्होंने बोल रखा है 5% और मेल के लिए 10%। तो ऊपर जो फीमेल्स हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट के अंदर हम इन दोनों ईयर की जो सैलरी है इनको ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐड करने के लिए ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर पहली जो सेल है उसको सिलेक्ट किया, प्लस का निशान लगा दिया, फिर दूसरे ईयर की जो सैलरी है उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। इसका मतलब हुआ कि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। तो ब्रैकेट के अंदर इन दोनों की सैलरी है जो ऐड हो जाएगी, उसके बाद इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई, फीमेल के लिए 5% निकालना है तो 5 डाल के और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद हम किसी भी सेल में सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो 5% जो वैल्यू है वो निकल के आ चुकी होगी। इस फॉर्मूले को हम वहाँ तक ड्रैग कर देंगे जहाँ तक फीमेल्स हैं। यहाँ तक फीमेल्स थी तो यहाँ तक ड्रैग किया। उसके बाद मेल के लिए हमें निकालना है 10%। तो 10% के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से इन दोनों सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे इनको, प्लस का निशान लगा के दूसरे सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट हमने बंद किया। ब्रैकेट बंद करने के बाद में
मल्टीप्लाई का साइन लगा के 10% वैल्यू निकालनी है, तो 10 डाल के परसेंट का सिंबल डाल दिया और एंटर दबाया। एंटर दबाते ही जो मेल की सैलरी थी 10% वो आ चुकी है। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। तो इसमें जो एक्सपेंसेस थे हमारे वो आ चुके हैं। अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कैलकुलेट नेट सैलरी। नेट सैलरी का फॉर्मूला बता रखा है कि सैलरी माइनस एक्सपेंसेस। तो आपने एक कॉलम और डालना है और उसमें आपने सैलरी माइनस एक्सपेंसेस करके नेट सैलरी निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे चाहे आप पहले इसको ऐड कर लीजिए कॉलम को, यहाँ पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं डालता हूँ नेट सैलरी और नेट सैलरी को बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से बोल्ड करने के बाद ये जो सैलरी है आपकी ये अगले कॉलम में जा रही है। तो इसको एक सेल में करने के लिए आप क्या करेंगे कि जिस लाइन से वो आपकी कट रही है उसी लाइन की ऊपर जाएंगे आप हेडिंग्स के बीच में, और हेडिंग्स के बीच में जाके आप उसी लाइन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही ये एक सेल के अंदर आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नेट सैलरी निकालेंगे। तो नेट सैलरी का फॉर्मूला इन्होंने दिया कि टोटल सैलरी माइनस एक्सपेंसेस। तो टोटल सैलरी वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे दोबारा लगाना पड़ेगा। तो नेट सैलरी के लिए आप लगाएंगे इक्वल, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद आप माइनस का निशान लगाएंगे। माइनस का निशान लगाने के बाद आप एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे। एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर दबाएंगे। एंटर दबाते ही आपकी जो नेट सैलरी है वो यहाँ पे शो करेगा। नेट सैलरी शो होते ही आप इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे। नीचे ड्रैग करते ही आपकी जो वैल्यू थी नेट सैलरी की वो निकल के आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है आल्सो कैलकुलेट एवरेज सैलरी फॉर मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल की जो एवरेज सैलरी बताने के लिए टेबल के नीचे वाली जो रो है उसको आप यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये आपकी रो थी, जितनी भी आपने सेल सिलेक्ट करी थी उनकी एक सेल बन चुकी है। अब आप इसको बॉर्डर करेंगे। तो अब इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर कर लेंगे। ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको डालना है एवरेज, और यहाँ पे आप एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाना होगा। एवरेज का फॉर्मूला होता है इक्वल AVG, ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे और इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबा देंगे। उसके बाद आप यस पे ही क्लिक कर देंगे। तो ये जो है आपकी एवरेज सैलरी निकल के आ चुकी है। एवरेज निकालने के बाद हमने जो टेबल सॉर्ट की थी जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल, अब हम उसे वापस सीरियल नंबर के हिसाब से सॉर्ट करके छोड़ेंगे। तो हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद हम वापस सॉर्ट में जाएंगे, कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम सॉर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से जेंडर की जगह पे सीरियल नंबर सेलेक्ट करेंगे। सीरियल नंबर सेलेक्ट करने के बाद आप ओके दबाएंगे। तो आपकी जो टेबल थी वो वापस 1 2 3 के हिसाब से जैसे स्टार्टिंग में आपकी टेबल थी वैसे ही सॉर्ट हो चुकी है। इस वीडियो लेक्चर में हमने इन क्वेश्चंस को कवर किया। इसके अलावा जो टाइप्स रहते हैं वो आगे वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।